मैंने देखा कि आज तुम्हारे साथी से तुम्हारी फिर अनबन हो गई। ये अच्छी बात नहीं है। रोज़ रोज़ की अनबन से आप कितना मानसिक तनाव से गुज़रते हैं और आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर इसका कितना बुरा दुष्प्रभाव पड़ता है, ये आपको अभी नहीं पता है। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि छोटी छोटी बातों पर अनबन ना किया करो। कभी तुमको अपने साथी के विचार ना पसंद आते हों तो तुम शांत हो जाया करो, या कभी तुम्हारे साथी को तुम्हारे विचार ना पसंद आते हों तो वो शांत हो जाए। इस तरीके से परिवार में एक सामंजस्य बैठा रहेगा और तुम्हारे घर में जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो आपकी लड़ाई से उत्पन्न हुई परिस्थितियाँ होती हैं, उसका बहुत बुरा प्रभाव आपके परिवार पे पड़ता है। बेटा, 5 उंगलियां जब एक बराबर नहीं होती हैं, लेकिन जब वो मुड़ती हैं तो एक बराबर आ जाती हैं। इसी तरीके से परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उनको सबको आपस में तालमेल बिठाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब तक तुम तालमेल नहीं बिठाओगे, तुम्हारे घर में हर समय एक नकारात्मकता का माहौल फैला रहेगा। और जब तुम उनमें आपस में सामंजस्य बिठाओगे, कभी तुम उनकी सुनोगे, कभी तुम्हारा साथी तुम्हारी सुनेगा, तो इस तरीके से तुम्हारे घर में भी सुख समृद्धि रहेगी, शांति बनी रहेगी। और दिमाग के लिए तुम इतना कार्य करते हो, तुम बाहर जाते हो या तुम घर में कार्य करते हो, उसके लिए मानसिक शांति का होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं देख रहा हूँ कि आजकल छोटी छोटी बातों पे बहुत से वैवाहिक जीवन बर्बाद हो रहे हैं। बहुत से लोग अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अकेले रह के क्या बेटा कभी जीवन बीता है? आपको कभी ना कभी तो अपने किसी साथी की ज़रूरत पड़ेगी, और ये आवश्यकता सभी के लिए ज़रूरी होती है। तो जो तुम्हें जीवन साथी मिला है, उसके साथ प्रेम पूर्वक रहो। मैं उसे तुम्हारे जीवन में तब लाया था जब तुम्हारे पास कोई नहीं था। तो क्या तुम उसके बगैर रह पाओगे? अपने साथी के बिना तुम अपना जीवन व्यतीत कर पाओगे? बेटा, गुल्लक की हमेशा सबको आवश्यकता पड़ती है। गुल्लक में जैसे हम पैसे जमा करते हैं, उसी तरीके से कुछ रिश्तों की गुल्लक भी होनी चाहिए। कुछ दोस्तों की, कुछ साथी की, कुछ आपके परिवार की गुल्लक, जिसमें आप अपने रिश्ते डालते जाएं, और जब आपको उनकी ज़रूरत हो तो आप उनको इस्तेमाल करें, उनके साथ रहें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस गुल्लक की खनक से आप बहुत खुश होते हैं। तो जब रिश्तों की खुशी, रिश्तों की खनक आपके साथ रहेगी, तो आप भी बहुत खुश रहेंगे। उस खनक से ही तुम्हें बहुत सुख मिलेगा। तो बच्चे, रिश्तों को सदैव बना कर रखो, उनको बिगाड़ना नहीं है। और बिगाड़ना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। एक बार अगर कहीं से डोर बीच से टूट जाती है तो जुड़ती है तो गांठ पड़ जाती है, कहावत है ना। तो बस इसी कहावत को ध्यान में रखो और अपने जीवन में अपने साथी के साथ सदैव खुश रहो। और मैं तुम्हें यही आशीर्वाद देता हूँ कि आपका परिवार खुशबूदार फूलों की तरह सदैव हरा भरा रहे, सदैव फलता फूलता रहे। खुश रहो मेरे बच्चे।